हजरत इब्राहीम बिन अदम एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े अल्लाह के वली, विलायत से पहले एक बादशाह थे, बहुत अपने इलाके के बादशाह। एक रात अपने बिस्तर पे लेटे हुए हैं, महल की छत पर किसी के चलने की आवाज आई। आपने अपने सिपाही को, नौकर को भेजा, जाओ देखो मेरे महल की छत पे कौन है। देखा तो एक फकीर महल की छत पे फिर रहा है। पकड़ के लाया गया बादशाह के सामने। इब्राहीम बिन अदम अपने तख्त पे बैठे हैं, कहने लगे बाबा छत पे क्या कर रहा है। बाबा कहते हैं बादशाह सलामत, मैं छत में, मेरे ऊंट गुम हो गए, मैं अपने ऊंट तलाश करने के लिए आया हूं। इब्राहीम बिन अदम ने कहा बाबा तेरा दिमाग तो ठीक है, भला गुमे हुए ऊंट कभी महलों की छतों पे कैसे मिल सकते हैं। फरमाया बिल्कुल ऐसे आपने ठीक कहा है, अगर गुमे ऊंट महल की छत पे भी नहीं मिल सकते, फिर रब्बे जुल जलाल तुझे नरम गदेलों पे भी नहीं मिल सकता। फिर तू जिस तख्त पे लेटा हुआ है, इस तख्त पे और इन गदेलों पे तुझे रब भी मिल सकता नहीं। खैर इब्राहीम बिन अदम ने बाबे को बाहर निकाला। हकीकत में बाबा उसकी इस्लाह करने के लिए आया था और उसे अपनी बात बता के उसके दिल पे एक चोट लगा के बाबा निकल गया। सुबह हुई, इब्राहीम बिन अदम जब बाहर निकले से नौकरानी आई उनका कमरा साफ करने के लिए। उसने बादशाह का शाही बिस्तर ठीक किया, उसका तख्त, उसका बेड, उसके महमल के गदेले, उसकी रेशम की चादरें जब उसने सीधी की तो नौकरानी के दिल में ख्वाहिश हुई, हम तो माड़ी टूटी चारपाइयों पे सोने वाले नौकर हैं, ये महल है, ये बादशाह का कितना खूबसूरत ये तख्त लगा हुआ है जिस पे वो आराम करता है, ज़रा लेट के देखूं तो सही कितना मज़ा आता है। वो नौकरानी उस तख्त पे जो लेटी आंख लग गई, जो नरम नरम गदेले पे सीधी हुई उसकी आंख लग गई। बादशाह आ गया, जब उसने दरवाज़ा खोला देखा मेरी नौकरानी मेरे बेड पे लेटी है। उठा के उसे जगाया, उसको लितर मारे, उसको डंडे मारे, उसको जनाब सजा दी। वो नौकरानी पहले तो रोने लगी, बाद में हंसने लगी। बादशाह ने कहा बीबी बता तो सही, रोने की वजह तो मालूम हुई, तुझे जब छितर पड़े तू रोई है, लेकिन हंसने की वजह क्या है। वो नौकरानी कहती है बादशाह सलामत, मैं थोड़ी देर के लिए गाफल होके इस बिस्तर पे लेटी हूँ, मुझे इतनी कड़ी सजा दे गई है, अब सोच रही हूँ तेरी सारी जिंदगी इस बिस्तर पे गुजरी है, तेरे साथ क्या बनेगी। मैं चंद लम्हे लेटी हूँ इस बिस्तर पर तो इतनी सख्त सजा काटी है, और तू सारी जिंदगी इस बिस्तर पे गाफल सोता है, तेरा क्या बनेगा। बादशाह के दिल पे दूसरी चोट लगी। बहरहाल बात को आई गई करके निकल गया, बात दिमाग में खटक रही है। दूसरे दिन फिर वही बाबा जो छत पर ऊंट तलाश कर रहा था, वो फिर बादशाह के महल में दाखिल हो आया। सिपाहियों ने, एलचियों ने कहा बाबा किधर आए हो। कहने लगा इस सराय में रहने के लिए आया हूँ, एक रात गुजारनी है, मुसाफिर हूँ। उन्होंने कहा तुझे खैर है, ये सराय नहीं है, ये बादशाह का महल है। उसने कहा मुझे बादशाह के पास ले जाओ, मैं साबित कर देता हूँ ये सराय है। सराय कहते हैं मुसाफिरों के रहने की जगह। पहले वक्तों में ना जब लोग पैदल सफ़र किया करते थे, हर गांव में एक सराय बनी होती थी। देहातों में रोडों पे साइडों पे एक बड़ा मकान बना होता था, उसको सराय कहते थे। कोई भी गुजरता हुआ मुसाफिर रात उसको हो जाती तो उसमें रहता, गांव वाले उसे खाना पेश करते, उसको रहने के लिए वहाँ बिस्तर मिलता था। ये पहले वक्तों की बात थी। उसने कहा ये सराय नहीं है, ये मुसाफिरों के ठहरने का ठिकाना नहीं, ये तो बादशाह का महल है। बाबे ने कहा कहाँ है बादशाह। उन्हें बादशाह को बुलाया। इब्राहीम बिन अदम सामने आ गए, आके खड़े हुए।
اور فرمایا بابا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگا یہاں ایک رات گزارنی ہے، مسافر ہوں، میں نے سمجھا سرائے ہے، میں آ گیا ہوں، تو یہ مجھے کہتے ہیں سرائے نہیں ہے، یہ بادشاہ کا مال ہے۔ ہاں آپ کا مال ہے؟ جی میرا مال۔ فرمایا بتاؤ یہ مال آپ سے پہلے کس کے پاس تھا؟ اس نے کہا میرے باپ کے پاس۔ بابے نے کہا تو آپ وہ کدھر ہے؟ کہا وہ تو دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس سے پہلے یہ کس کے پاس تھا؟ کہا میرے دادا کے پاس۔ وہ کہاں ہے؟ نے کہا وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ اس سے پہلے؟ اس نے کہا میرے پردادا کے پاس۔ وہ کہاں ہے؟ کہا وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ فرمایا ذرا ہوش کے ناخن لے، جہاں ایک بندہ آئے تھوڑا سا ٹھہر کے چلا جائے، پھر دوسرا آئے پھر چلا جائے، تیسرا آئے ٹھہر کے چلا جائے، چوتھا آئے ٹھہر کے چلا جائے، اب تیرا نمبر ہے، پتہ نہیں تو نے کب چلے جانا ہے، یہ مسافر خانہ نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے۔ ان محلوں پہ ناز نہ کر۔ حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ نے بڑی سونی گل کی تھی۔ آپ فرماتے نے دنیا ایک مسافر خانہ، ایک آوے ایک جاوے، او کس دی مجال محمد بخشا، پکے ڈے